इतनी ज़्यादा गर्मी है और देखिए मेरे गार्डन में ये खिले हैं चंपा के फ्लावर्स और आप देख सकते हैं सूखे हुए फूल इस तरह से जल जा रहे हैं और जो न्यू फ्लावरिंग हो रही है उनका कलर कितना चटक लाल रंग का है। तो अभी मैं कुछ फूलों की हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और पूजा के लिए, और आपको दिखा रही हूँ कि मेरे चंपा के प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। और यहाँ पर आपको दिखा दूँ तो रात का समय है और ये मेरे मोगरे के प्लांट पर बैठी है एक चिड़िया। तो और हम उसके पास नहीं जा रहे हैं क्योंकि चिड़िया अब रात का समय है, वो आराम करने के लिए बैठ जाएगी। तो ये देखिए प्लांटर में लगा है हमारा प्लांट। तो मैं अभी अभी मेरी निगाह इनके ऊपर पहुंची कि चिड़िया यहाँ पर बैठी है, तो मैं उसके पास नहीं जा रही हूँ और जूम करके आपके लिए मैंने ये वीडियो बना ली है। और बहुत हवा भी चल रही है इस समय क्योंकि आजकल मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये देखिए मिट्टी में हमने ये गोबर की खाद ले ली है, 1 साल पुरानी है। ये गार्डन की मिट्टी है, इसके अंदर हमने रिवर सैंड मिक्स कर दिया है। तो किसी भी प्लांट को आपको लगाना हो तो इस तरह से मिट्टी तैयार कीजिए। थोड़ा सा उसके अंदर रिवर सैंड आप मिक्स कर सकते हैं। तो रिवर सैंड जिसे बालू, बजरी, आप जिस भी नाम से जानते हो, तो ये इस तरह से रिवर सैंड को मिक्स करके उसके बाद हम मिलाएंगे इसमें नीम खली जो फंगस का काम करती है। और आपके पास हो तो आप इसके अंदर कोई भी फंगिसाइड को मिला सकते हैं। तो इस तरह से हमने फंगिसाइड को ऐड कर दिया है। देखिए ग्रो बैग से मैंने अपने प्लांट को निकाल लिया है और नर्सरी से लाने के बाद प्लांट की कंडीशन इस तरह से मुरझा गई है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी देखिए मिट्टी तो गीली है और ये मेरे नर्सरी पॉट की मिट्टी है और ये हमने मिट्टी तैयार की है। तो कुछ मिट्टी हमने इसमें डाल दी है। तो थोड़ी थोड़ी सी ही मिट्टी को इस तरह से हल्के हाथों से ही रिमूव करेंगे ताकि रूट भी नहीं हमारी ख़राब हो। यहाँ देखिए रूट्स तो अच्छी हैं, फिर भी प्लांट हमारा, ये देखिए ये भी रूट्स अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी रूट्स हैं। ये देखिए अच्छी रूट्स डेवलप हुई है इसके अंदर। तो गर्मी में जब भी आप प्लांट को रिपोर्टिंग करें तो ध्यान दीजिए पूरी मिट्टी को नहीं हटाना है, कभी भी इसकी पूरी मिट्टी को हमें नहीं हटाना है। सिर्फ हल्की हल्की मिट्टी को ही बहुत हल्के हाथों से ही इसको हमें हटाना है। और इसको अब हम पानी का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने प्लांट की मिट्टी को हटा रही हूँ और चेक कर रही हूँ कहीं इसके अंदर बास्केट तो नहीं लगी है। और मैं ये भी देख रही हूँ कहीं इसकी रूट में कोई गली हुई, नीचे की थोड़ी सी रूट थोड़ी सी ब्लैक दिख रही है, फिर भी प्लांट हेल्दी है। न जाने एकाएक क्यों प्लांट इस तरह से सूखने लग गया। और देखते हैं इसमें बास्केट तो नज़र नहीं आ रही है। साइड की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमने हटा दी है और इस तरह से देखिए प्लांट को मैं लगा दे रही हूँ, पूरा ओपन नहीं किया है और छोटे पॉट में लगा रही हूँ, बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाऊंगी। और ये नर्सरी की मिट्टी को मैं साइड कर दे रही हूँ और अपनी जो हमने मिट्टी तैयार की है उसी मिट्टी में अपने प्लांट को लगानी होंगी ताकि हमारी प्लांट अच्छे से बच जाए। और देखना है अब ये प्लांट तो एकाएक इस तरह से सूखने लग गया, तो ये रीज़न हमें भी नहीं पता लग रहा है कि प्लांट ऐसे क्यों सूख रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अपने इस प्लांट को बचाने के लिए। बाकी सारे प्लांट तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं जो हम नर्सरी से लाए हैं, तो समझ नहीं आ रहा, इसलिए ऊपर से भी थोड़ी हम फंगिसाइड को ऐड कर दे रहे हैं इसकी मिट्टी में। अगर इसमें फंगस लगे हों तो इसके रूट तक ये फंगिसाइड चले जाएंगे और धूप से बचाने के लिए हमने इसे मल्चिंग कर दिया है। तो देखिए प्लांट को तो इस तरह से सारी पत्तियां मुरझा गई हैं और फूल भी नहीं खिल पाए हैं। तो देखना है प्लांट हमारा इस गर्मी में बचता है या नहीं बचता है। तो हाइब्रिड हिबिस्कस को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है और इस शेडी एरिया पे हमने इसको ला के रख दिया है। और ये सारे काम मैं शाम के समय कर रही हूँ ताकि प्लांट को शॉक न लगे और एकाएक ये देखने पे इस तरह से प्लांट मुरझा गए थे। तो इस तरह से हमने भी देखिए अब सेकंड है इसको पानी देना। तो पानी देने के लिए हमने ले लिया फंगिसाइड 1 चम्मच पानी में, और इसकी रूट्स अच्छे से हेल्दी रहें और इसके अंदर कोई फंगस ना रहे, तो इसके अंदर हमें मिलाना होगा ताकि हमारी रूट्स हेल्दी रहें। तो इसके अंदर हम मिला देंगे फंगिसाइड के साथ में ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड की हमें कम से कम 5-6 बूंदें मिलानी हैं
और ज़्यादा नहीं। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर रूट्स हमारी कमज़ोर हैं, जड़ें कमज़ोर हैं, तो जड़ों को अच्छा हेल्दी बनाता है। और इस तरह से मिक्स करके हम देंगे, थोड़ा ऊपर से भी दे देंगे और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दूंगी, क्योंकि ये अगर बह के बाहर चला जाएगा तो हमारा ये जो ह्यूमिक एसिड और फंगिसाइड का पानी है ये ख़राब हो जाएगा। तो इतना ही देंगे जितने में मिट्टी हमारी भर जाए, और कम से कम आधा इंच ही हम पॉट को खाली रखेंगे। तो धीरे धीरे करके ये पूरा पानी नीचे तक ड्रेनिंग पुल तक चला जाएगा, जिससे हमारी पूरी मिट्टी भीग जाएगी। और देखना है प्लांट हमारा फिर से ग्रो करता है या नहीं, इसकी पत्तियां हरी होती हैं या नहीं। अभी तो मैं अपने दूसरे हाइब्रिड प्लांट को भी बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। हम नया प्लांट भी उठा लाते हैं अगर हमें मौका मिलता है तो। और मैंने सोचा था कि देसी गुलाब ही लेके आऊँगी, लेकिन इतना सुंदर कलर लग रहा था, प्लांट इतने हेल्दी लग रहे थे, तो एक प्लांट तो हमने ले लिया है। अब देखें आगे कैसी कंडीशन होगी वो भी देखेंगे। और ऊपर से भी इसे नहला दे रही हूँ, कोई फंगस हो तो निकल जाएंगे। और इस तरह से प्लांट को शेडी एरिया में रख कर अच्छे से नहला रही हूँ। और जितने भी हमने अपने प्लांट की शॉपिंग की है, लगे हाथों उनके भी मैं रिपोर्टिंग कर दूँगी, ताकि वो भी अच्छे से चल जाए। लेकिन इसी प्लांट को ना जाने क्या हो गया, ये एकाएक सूखने लग गया है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस प्लांट को भी बचा लें। और मैं दिखाऊंगी अपना वो दूसरा प्लांट जिसको मैं बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन प्लांट हमारे बच जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, 1 महीने 2 महीने प्लांट की हमें थोड़ी केयर करनी होती है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, बहुत कड़क धूप से प्लांट को बचाना होता है। जब कोई प्लांट हमारा शौक में चला जाता है तो उसे बचाना मुश्किल होता है। तो देखिए नेक्स्ट ईयर मैंने ये कटिंग से अपने प्लांट तैयार किए थे, तो ह्यूमिक एसिड और फंगिसाइड का पानी इसे भी अप्लाई कर दूँगी। और ये भी, और ये देखिए यही वही प्लांट है जिसका अपडेट मैं हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि प्लांट को मैंने अब क्या दिया है और क्या नहीं। तो देखिए पहले मैं इसकी गर्मी से बचाने के लिए नीचे मैंने पॉट रख दिया है, ताकि फर्श की गर्मी से हमारा प्लांट जले नहीं। और ऊपर से अब इसकी मिट्टी को चेक कर लेंगे। अगर इसमें तो अभी मुझे नमी दिख रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये फंगिसाइड और ह्यूमिक एसिड का पानी मैं अपने प्लांट के ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ। अगर प्लांट के ऊपर भी कोई फंगस लग जाते हैं, माइट्स लग जाते हैं कि इसकी तने में चिपके रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं, और धीरे धीरे पूरे प्लांट को ये चूस ले जाते हैं, और हमारा गुड़हल का प्लांट इसी तरह से ख़राब हो जाता है। तो हाइब्रिड वाले में ये बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो हमारे देसी गुड़हल होते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप रेड कलर के फ्लावर देख रहे हैं, ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, जिनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इस प्लांट को बचाने के लिए मुझे कम से कम 6-7 महीने लगे थे। इस प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन देखिए बचाते बचाते मैंने 7 महीने कोशिश की और इसकी केयर की। अब ये प्लांट मुझे बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। कल शाम को यहाँ पे इसके फ्लावर्स खिले थे और टिप के ऊपर इसके पहले फ्लावर खिले थे। अब आप देख सकते हैं एक ही ब्रांच है, छोटे छोटे साइड से जो ब्रांच है उसमें फ्लावरिंग हो रही है। और विंका हमारी बहुत अच्छी से गर्मियों में फ्लावरिंग करता है। तो चलिए अब यहाँ पर हम सारे प्लांट की रिपोर्टिंग कर लेते हैं, और इस प्लांट की भी हम रिपोर्टिंग कर देंगे। तो मैंने ये वाला पॉट लिया है, मिट्टी जो हमने बनाई है वही है, और प्लांट को निकालने का तरीका हमारा वही है कि नीचे से प्रेस कीजिए और ऊपर से हमारे प्लांट सॉफ्ट होकर निकल आएंगे। ये देखिए इस तरह से ही हमें अपने, यहाँ पर मैं अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने मिट्टी को फटाफट निकाल कर अब प्लांट की रिपोर्टिंग करूँगी। आपको दिखा रही हूँ किस तरह से इस प्लांट की रिपोर्टिंग हमने यहाँ कर दी। साथ ही एक ही पॉट में लगे थे चांदनी के 2 प्लांट, तो एक प्लांट को हमने इसके साथ शिफ्ट कर दिया है, जिससे हमें पॉट की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी रिपोर्टिंग हो गई है। और सेकंड प्लांट यहाँ पे हमने डिवाइड करके निकाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से ये प्लांट है, और इसको हम इस पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक साथ 2 प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। रिपोर्टिंग करने का वही तरीका है, प्लांट को बीच में रखिए और साइड से अपनी तैयार की हुई मिट्टी को हम फिल कर देंगे, जिसमें नीम खली, फंगिसाइड और गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो इस तरह से देखिए नर्सरी से लाए हुए प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई, और एक पॉट में हमने 2 प्लांट लगा दिए। और ये नर्सरी की मिट्टी है, इसको हम अपनी मिट्टी में मिक्स कर लेंगे। तो
तो इसका भी यूज़ हो जाएगा। तो इसको बहुत कम कम यूज़ करना है। और जब भी गर्मियों में आप रिपोर्टिंग कीजिए तो कम से कम आधा इंच का गैप छोड़ दीजिए अपने पॉट के अंदर, ताकि मिट्टी में जब भी हम वाटरिंग करें तो पानी इसके अंदर होल्ड हो सके। तो ऐसे पानी दीजिए। देखिए, पहली फर्स्ट टाइम पानी देना है तो भर भर के पानी देना है। और गर्मी में जब भी आप इस तरह की रिपोर्टिंग कीजिए तो इसको शेडी एरिया में रखिएगा और शाम के समय रिपोर्टिंग कीजिएगा। तो अभी शाम हो गई है, मैं लाइट ऑन करके वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये दोनों मेरे प्लांट तैयार हो गए। चांदनी के यहाँ पर एक प्लांट हो गया है और यहाँ पे एक प्लांट। तो ये हमने चेक करके लिया था कि एक ही ग्रो बैग में 2 प्लांट लगे थे और छोटे छोटे थे। तो ये प्लांट हमारे तैयार हो गए। तो ईच प्लांट 10 रुपीज़ का ये हो गया और 10 रुपीज़ का ये, या 15 रुपीज़ का ये और ये 15 रुपीज़ का। तो ये हमारा 15 रुपये का एक प्लांट पड़ेगा और ये भी 15 रुपये में। तो ये हो गए हमारी रिपोर्टिंग। और इसमें भी अच्छे से पानी देना है। तो ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी दे दिया है। इस प्लांट को भी ज़्यादा पानी ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ उतना ही पानी चाहिए कि इसमें मिट्टी मिट्टी कीचड़ ना हो, सौगी ना हो और पानी अच्छे से वेल ड्रेन हो जाए। तो ऐसी मिट्टी आप तैयार करेंगे तो आपका प्लांट अच्छे से सेट होगा। अब इसको रखना है शेडी एरिया में। अब ये हमारे 2 और 3 प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई और एक 4। तो इनको भी लेके जाके हम रख देंगे कहाँ पर, जहाँ हमारा शेडी एरिया। यहाँ पे हमारे सभी विंटर के प्लांट रखे हैं। तो इसी झुंड के अंदर इसको यहाँ पर हम रख देंगे। यहाँ पे सुबह की धूप आती है तो यहाँ पर हमने देखिए इसको भी यहीं पे रखना है। अब ये प्लांट यहाँ पे सुबह की धूप मिलेगी और ऊपर है ग्रीन नेट। तो ये देखिए, ऊपर ग्रीन नेट है, नीचे हमने अपने प्लांट को रखा है। और यहाँ पे ये हमारे कोरियस। और ये देखिए, कटिंग से बहुत ही सुंदर हमारा अलमंडा का प्लांट तैयार हुआ है। बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो इसकी रिपोर्टिंग हो गई, इनकी भी रिपोर्टिंग हो गई है और इनकी भी रिपोर्टिंग हो गई है और इनकी भी रिपोर्टिंग हो गई है। अब बचे हमारे ये वाले प्लांट। और इसमें भी क्या करना है इस समय, इसकी भी केयर टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि गुलाब के प्लांट को अगर आप नर्सरी से इस तरह के पॉट में लगे हुए लाते हैं, अगर हमें उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना है तो उसके साथ हमें क्या करना है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे आपका प्लांट हेल्दी भी होगा, आपको बहुत सारे फ्लावर्स भी मिलेंगे। तो इसकी रिपोर्टिंग रह गई है और इसकी रिपोर्टिंग रह गई है और रह गए हमारे ये सोन चंपा। तो अभी भी देखिए, इस तरह से हमने डाल रखा है इसके अंदर। और ग्राफ्टिंग वाला प्लांट है तो इनकी रिपोर्टिंग टाइम निकाल कर इसकी भी रिपोर्टिंग करेंगे। तो आज चौथा दिन है। अभी प्लांट की रिपोर्टिंग हमारे हो गई है सभी प्लांट की। तो आप भी इसी तरह से अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कीजिए। और ये देखिए, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए, गुलाब में भी ऐसे गर्मियों में ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन प्लांट की ग्रोथ देखिए